पाकिस्तान चीन का गुलाम बन चुका है। इसे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन अमन के नाम पर वो अपने यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह पर 60 देशों की नौसेनाओं को उसने बुलाया है और वो इस तरह से भारत को परेशान करेगा। गुलाम इस तरह बन चुका है कि वो 60 देशों की नौसेना कहने के लिए तो पाकिस्तान के लिए आ रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है दरअसल ये एक्सरसाइज पाकिस्तान को मुखौटा बनाकर चीन कर रहा है। ये चीन की एक्सरसाइज है जिसका मकसद हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाना है। पाकिस्तान की नौसेना पर अब चीन का नियंत्रण साफ साफ दिख रहा है। पाकिस्तान की नौसेना ने अमन नाम से एक समुद्री सेना अभ्यास उत्तरी अरब सागर में शुरू किया है, जिसमें 60 देशों की नौसेना हिस्सा ले रही है। इस सैन्य अभ्यास का मतलब क्षेत्रीय समुद्री सहयोग बढ़ाना है। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। लेकिन अमन 25 सिर्फ एक कूटनीतिक तमाशा है जो असल में पाकिस्तान के चीन के गुलाम बनने की पुष्टि करता है। ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान की स्वतंत्र समुद्री महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इस बात की तस्दीक करता है कि जिन्ना के देश में कैसे अपना भविष्य बीजिंग के चरणों में समर्पित कर दिया है। इस युद्धाभ्यास के नाम पर कराची में चीनी युद्धपोतों की मौजूदगी ये बताती है कि पाकिस्तान अब अपने भाग्य का खुद नहीं चलाता। अमन 25 इस्लामाबाद के क्षेत्रीय नेतृत्व को उजागर करने के बजाय एक ऐसा मंच बन गया है जो पाकिस्तान की सैन्य और समुद्री नीतियों पर चीन के प्रभुत्व को मजबूत करता है। पाकिस्तान की नौसेना के पास या तो युद्धपोत हो या फिर पनडुब्बियाँ सबके सब चीनी हैं, जो बताता है कि असल में पाकिस्तान की नौसेना को चीन की नौसेना कहना गलत नहीं है। पाकिस्तान भले ही कागज़ों पर खुद को संप्रभु सैन्य शक्ति होने का दावा करता हो, लेकिन उसकी नौसेना पूरी तरह से चीन के फंड पर निर्भर है। मतलब चीन का पैसा ही उसके लिए सब कुछ है। अमन 25 को पाकिस्तान एक तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, मानो अपनी नौसेना की पहुंच का प्रदर्शन कर रहा हो, लेकिन हकीकत में ये चीन की नौसेना की पहुंच का प्रदर्शन है। पाकिस्तान की नौसेना पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना को मिलने वाली हंगर क्लास की पनडुब्बियाँ इसी निर्भरता को दिखाती हैं, जिसके लिए पाकिस्तान ने $5 अरब का सौदा किया था। पाकिस्तान की नौसेना टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर है। इसके अलावा जो 054 फ्रिगेट है, जिसका चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इस्तेमाल करती है, उसे पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान का तथाकथित स्वदेशी जिन्ना क्लास फ्रिगेट भी चीन की टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन पर बना है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की नौसेना की ऑपरेशन ट्रेनिंग भी चीन में होती है। पाकिस्तानी अधिकारियों की चीन में ट्रेनिंग मिलती है। द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट में नाम नहीं छापने की शर्त पर पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारी ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान की नौसेना का भले ही विस्तार हो रहा हो, लेकिन रिमोट कंट्रोल चीन के पास है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमन 25 वास्तव में पाकिस्तान के क्षेत्रीय नेतृत्व के बारे में है तो वह ग्वादर को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की तथाकथित मुकुट रत्न के रूप में अपने ऑपरेशन सेंटर के केंद्र में रखेगा। लेकिन इसके बजाय अमन अभ्यास ग्वादर की भूमिका को सावधानीपूर्वक बचाता है, क्योंकि अगर ग्वादर सेंटर में आता है तो संदेश यही जाएगा कि सब ग्वादर पोर्ट पर चीनी नौसेना का नियंत्रण है। पाकिस्तानी अधिकारी बार बार इस बात पर जोर देते हैं ग्वादर पूरी तरह से एक वाणिज्यिक बंदरगाह है, लेकिन चीनी नौसेना हमेशा यहाँ मौजूद रहती है। ऐसे में इसे वाणिज्यिक कहना गलत है, ये एक पूरी तरह से नौसैनिक बंदरगाह बन गई है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीनी नौसेना की मौजूदगी का सीधा मतलब है भारत के लिए खतरा। पाकिस्तान में स्थायी चीनी नौसेना की मौजूदगी का मतलब होगा भारत के पश्चिमी तट पर से कुछ भी किलोमीटर की दूरी पर चीन का मौजूद होना, क्योंकि जो चीन की नौसेना है फिर कराची और ग्वादर के बीच में बराबर चलेगी। फारस की खाड़ी में अपनी रणनीतिक पहुंच का विस्तार करने और ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर इसके जरिए चीन को प्रभाव डालने की इजाज़त मिल गई है। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।